Hello students, welcome back. Today we have to solve some numerical example based on the chapter chemical thermodynamics. Let us start. The first example is calculate the work done during synthesis of ammonia in which volume changes from 8 dm cube to 4 dm cube at a constant external pressure of 43 bar. In what direction the work एनर्जी फ्लोज। तो ये दिया हुआ एग्जाम्पल है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, दैट इज गिवन विच क्वांटिटीज आर गिवन। तो गिवन में सबसे पहले देखना है वर्क डन, हमको मालूम करना है। कैलकुलेट वर्क डन कब मालूम करना है, ड्यूरिंग सिंथेसिस ऑफ अमोनिया इन विच वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम। तो वॉल्यूम V1 दिया है, V1 8 dm क्यूब to 4 dm cube means V2 is equal to 4 dm cube. Okay, at a constant external pressure of 43, constant external pressure is 43 bar. Okay, इतनी चीज़ें दी गई है। तो सबसे पहले गिवन लिख देना है। अब इसकी मदद से फार्मूला कौन सा रखना है, पुट करना है वो, सिंस प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क इज, क्या है फार्मूला, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V मीन्स V2 माइनस V1। तो यह है फार्मूला प्रेशर वॉल्यूम टाइप ऑफ वर्क, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल प्रेशर इंटू V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पुट दी वैल्यूज, माइनस साइन एज इट इज, पी एक्सटर्नल 43 बार दिया है, V2 की कीमत है 4, V1 इज इक्वल टू 8। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये हो जाता है माइनस 43 इंटू 4 माइनस 8 माइनस 4। ओके, देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस 43 इंटू माइनस 43 इंटू 4, ये कर देना है। तो 4 व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 43, तो 4 इंटू 3 मीन्स 12 का 2 लिखे, एक हासिल, 4 इंटू 4 16 होता है, एक वापस, तो 172 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस। तो ये आता है प्रेशर किस में लिए थे, बार में, और वॉल्यूम किस में लिए थे, dm क्यूब। तो ये हमको हासिल होता है वर्क डन। ओके, अगर इसको जूल में कन्वर्ट करना है, जूल में, तो सिंस 1 बार dm क्यूब इज इक्वल टू 100 जूल्स। कितने जूल के बराबर होता है, 1 बार dm क्यूब इज इक्वल टू, ये एक रिलेशन है, तो पुट दिस रिलेशन इन अबव इक्वेशन। देयरफॉर W इज इक्वल टू 172 मीन्स प्लस 172 इंटू 100। तो ये हो जाएगा 172 प्लस 172 एंड 20 जूल। ओके, और किलो जूल में अगर करना है तो ये हो जाएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देना है। देयरफॉर इट इज इक्वल टू 1000 मीन्स अभी डेसिमल यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर 1 2 3, तो 17.2 किलो जूल। अब ये जो आंसर आया है, अभी यहाँ पर अगले क्या पूछा गया है, in what direction the work of energy flows। we know V1 is 8 dm cube, V2 is 4 dm cube, means initial pressure, initial volume is greater, and initial means V1 and V2 is smaller, means here work of compression is done। work of compression is denoted by positive sign, वर्क ऑफ कंप्रेशन इज डिनोटेड बाय पॉजिटिव साइन। तो क्या लिख देना है, वर्क ऑफ कंप्रेशन मीन्स वर्क इज डन ऑन सिस्टम, देयरफॉर वर्क इज डन ऑन सिस्टम। सिस्टम पर वर्क किया गया है, तो एनर्जी कहाँ से फ्लो होंगी, देयरफॉर इन विच डायरेक्शन एनर्जी फ्लोज, देयरफॉर एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू
सराउंडिंग से सिस्टम पर जो है एनर्जी फ्लोज होती है। तो ये पहला न्यूमेरिकल एग्जांपल नोट डाउन कर लेना है। हाँ, दिखाई दे रहा है? ओके, क्लियर। अब इसके बाद हमको देखना है सेकंड न्यूमेरिकल एग्जांपल। इतना नोट डाउन कर लेंगे। Now see second example. Calculate the maximum work when 24 gram of oxygen are expanded isothermally and reversibly from the pressure of क्या यहाँ पर from the pressure of 1.6 bar to 1 bar at 298 Kelvin। तो इस एग्जाम्पल में जो गिवन है पहले वो लिखना है सॉल्यूशन में। तो गिवन क्वांटिटीज लिख लेना है पहले। कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, मतलब इस प्रॉब्लम में डब्ल्यू मैक्स मालूम करना है। व्हेन 24 ग्राम, तो मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है 24 ग्राम, है ना। एक्सपांडेड आइसोथर्मली मीन्स टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड रिवर्सिबली मीन्स डिराइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में डिफरेंस बहुत कम है, रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है। फ्रॉम द प्रेशर ऑफ, तो प्रेशर ऑफ 1.6, तो P1 दिया है 1.6 बार टू 1 बार, P2 कितना दिया है 1 बार। ओके, टेम्परेचर कितना दिया है, व्हाट इज द टेम्परेचर 298 केल्विन। तो इतनी चीज़ें दी गई है। अब हमको इस प्रॉब्लम में फार्मूला जो यूज़ करना है डब्ल्यू मैक्स का, वो क्या है, व्हाट इज द फार्मूला, सिंस डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू -2.303 nRT log टू द बेस 10 ऑफ P1 बाय P2। तो ये हमको इस न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में फार्मूला यूज़ करना है। अब इसमें क्या क्या गिवन है, आर गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद रखना है। आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। टी दिया हुआ है, P1 P2 दिया है, मतलब हमको इसमें n मालूम करना है पहले। तो मास ऑफ ऑक्सीजन दिया है, फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट सिंस नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन, क्या लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, सिंबल क्या देना है n। तो क्या होता है ये फार्मूला, मास ऑफ O2 या सिंपली मास अपॉन मोलर मास, ये फार्मूला है, मास अपॉन मोलर मास। तो मास कितना दिया है ऑक्सीजन का 24, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन कितना आता है, कौन बताएगा, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और मॉलिक्यूल O2 फॉर्म में लिखा जाता है। ओके, एक ऑक्सीजन एटम का मास 16 होता है, एक ऑक्सीजन का मास 16, तो 2 ऑक्सीजन एटम है तो कितना रहेगा, देयरफॉर मोलर मास ऑफ O2 कितना रहेगा 32 ग्राम पर मोल। तो ये याद रखना है। तो 24 डिवाइडेड बाय 32 ये आता है अबाउट 0.75, कितने के बराबर आता है ये 0.75। तो ये सब चीज़ें हमको पता हो गई। अब वैल्यूज पुट करना है, -2.303 इंटू 0.75। ओके, आर की वैल्यू 8.314 इंटू log टू द बेस 10, P1 is given 1.6, P2 is 1। यहाँ पर 1.6 बाय 1 मीन्स 1.6, तो सिर्फ log किसका देखना हमको, लॉग टेबल में log ऑफ 1.6, डेसिमल से पहले एक नंबर है, एक अदद है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक 0 आ जाएगा यहाँ।
तो ये हम इस तरह लिख सकते हैं -2.303 इंटू 0.75 इंटू 8.314। इसका जब लॉग देखा गया तो इसका लॉग आता है 0.2041 लॉग ऑफ 1.6। जब इनको सॉल्व किया गया, लॉग टेबल से सॉल्व करो या डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं हम, तो इसका आंसर आता है 873 माइनस 873.4 जूल। दिस इज द मैक्सिमम वर्क, दिस इज द मैक्सिमम वर्क। तो सेकंड एग्जाम्पल यहाँ पर फिनिश होती है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड। तो यहाँ पर हमको मास दिया था, मोलर मास हमको याद रखना है। मोलर मास की मदद से हमने क्या मालूम किए, नंबर ऑफ मोल मालूम किए। ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल को सिंबल क्या देते हैं हम, एन की वैल्यू यहाँ रखना है। ओके, ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लेंगे। दिस इज द सेकंड एग्जाम्पल। हो गया नोट डाउन। चलो अब थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। Now see the third example, numerical example. How much heat is evolved when 20 gram carbon monoxide reacts with the nitrogen dioxide? The reaction is 4CO gas plus 2NO2 gas reacts with each other, gives 4CO2 gas plus N2 gas. In this reaction, the enthalpy change of the reaction is, standard enthalpy change of the reaction is -1200 kilojoule. तो ये एग्जाम्पल है। अब इसमें हमको बताना है कि 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड जब रिएक्ट होंगी NO2 से तो कितनी हीट खारिज होती है। यहाँ पर ये रिएक्शन की मदद से इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले स्टूडेंट्स लिखना है हमको, सबसे पहले लिखना है कि व्हाट इज द मोलर मास ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। What is the molar mass of the carbon monoxide? तो मोलर मास ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड किसका मजमुआ है, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन का। तो कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। एटॉमिक नंबर अलग है, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, ऑक्सीजन का 8 है, मगर एटॉमिक मास ये कार्बन का मास, ऑक्सीजन के एक एटम का मास, दोनों का जमा करना है। तो ये हो जाता है 28 ग्राम पर मोल, ये हो गया। अब यहाँ पर हमको पूछा गया है कि जब 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होगा NO2 से तो कितना हीट इवॉल्व होता है। तो हमको दिया है सिंस यहाँ पर 4 इंटू कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, मास 28, तो 4 इंटू 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड when reacts with NO2 gives delta enthalpy change -1200 किलो जूल। ये रिलेशन हमारे पास, when 4 इंटू 28 मोलर मास आया है तो इतना ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट हो रहा है तो हमको मिल रहा है -1200 किलो जूल हीट। देयरफॉर पूछा गया है, देयरफॉर 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड when reacts how much heat of reaction is obtained। तो क्या तरीका होता है स्टूडेंट, हमको लोअर क्लासेस से पता है कि इस तरह के मैथ में प्रॉब्लम, यानी अगर यहाँ पर इक्वल टू की साइन है तो क्या करते हैं हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस है ना, तिरछी ज़र्ब करते हैं। तो ये हो जाएगा इस तरह, देयरफॉर डेल्टा RH इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएंगे दोनों की ज़र्ब, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा ये 1200 इंटू 12, ओके, डिवाइडेड बाय -1200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना है इसको, किससे डिवाइड करना है, 4 इंटू 28 बराबर 4 इंटू 28, इससे डिवाइड कर देना। तो ये सिंपल हो गया। जब इसको 4 से 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12, ओके, और जब 3 को इससे ज़र्ब करेंगे तो ये हो जाएगा इतना,
ये 28, ये माइनस 12 को 12 24 12 36, तो ये हो गया 3600, है ना। 1200 इंटू 3, तो ये हो गया -3600 डिवाइडेड बाय 28। इसको सॉल्व करना है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आंसर आता है और इसका जवाब है -128.6। ओके, किस में बताना है, इसमें इसको भी बताना है किलो जूल। तो ये जो है आती है हमारी इंथैल्पी चेंज कब, जब 12 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट होता है। तो क्या लिख देंगे आंसर, देयरफॉर when 12 gram carbon monoxide reacts with NO2 gives -128.6 किलोजूल हीट। तो ये हाँ, ये थर्ड प्रॉब्लम कंप्लीट हुआ। सिर्फ इतना प्रोसीजर था, नोट डाउन कर लेना इसको भी। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे अब। कैलकुलेट स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन दी हुई है, इसका स्टैंडर्ड इंथैल्पी हमको पता करना है फ्रॉम दी फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया है। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 गिवन है -824। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड भी दिया है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है। तो ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में अगर इस तरह वैल्यू दी गई है तो पहले हमको ये फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना है। ओके, फॉर्मेशन किस तरह होता है वो लिखना है और इक्वेशन लिखने के बाद, थर्मोकेमिकल इक्वेशन लिखने के बाद ये वैल्यू उसके सामने लिख देना है। तो कंसीडर करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं इसी में लिख देता हूँ कि ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हमको बनाना है और इसकी इंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज फर्स्ट करना है। ये 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिए, इसको इक्वेशन 1 दे दिए। तो यहाँ पर ये वैल्यू कितनी हो जाएंगी, है ना, ये हमको पता करना। ये इस तरह सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे। तो अब ये डेटा दिया गया है। अब पहली इक्वेशन अगर लिखे हम, देयरफॉर सॉल्यूशन में किस तरह ये बनता है, Fe2O3 किस तरह बनेगा। यहाँ पर देखो Fe2O3, फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3, ये वैल्यू दी गई है। डेल्टा फॉर्मेशन ये कितनी दी गई है यहाँ पर, -824 किलो जूल पर मोल। ओके, दूसरी वैल्यू भी दी गई है, कौन सी है ये, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ये हमको इक्वेशन कंप्लीट करना है तभी मास मिलती है। तो ये है -110 किलो जूल पर मोल। और तीसरी वैल्यू दी गई है फॉर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ये दी गई है -393 किलो जूल पर मोल। ये इतनी वैल्यू दी गई है। फॉर्मेशन रिएक्शन लिखना हमको, है ना, ये फॉर्मेशन इस तरह बताना है। Fe2O3 किस तरह बनता है स्टूडेंट, दो Fe की ज़रूरत है, 3 ऑक्सीजन एटम की ज़रूरत है इसको। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में Fe2O3 यहाँ पर कौन से फॉर्म में है, सॉलिड। कार्बन मोनोऑक्साइड कौन से फॉर्म में है, गैस। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड किस में है, गैस। तो ये फॉर्म फिजिकल स्टेट लिख देना है। अब इसको Fe को सिंपली इस तरह लिख सकते हैं हम, 2Fe सॉलिड प्लस 3 ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो 3 ऑक्सीजन ऐसे नहीं लिख सकते ना, 3 ऑक्सीजन ऐसे लिख सकते। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ऑक्सीजन का, O2। स्टैंडर्ड फॉर्म O2 है गैसियस फॉर्म में। अब 3 ऑक्सीजन करना है तो इसको अगर हम 3 ऑक्सीजन करने के लिए 3/2 से उसको मल्टीप्लाई किए तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 बराबर, ये 2 कैंसिल तो बचा है 3। ये हो गया पहली इक्वेशन। अब इसमें किसकी ज़रूरत है हमको, कार्बन सॉलिड ग्राफाइट, यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, कार्बन सॉलिड ग्राफाइट लेना है प्लस O2 बराबर, ये O2 ही फॉर्म में लिखना है, सिर्फ वो नहीं लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म O2 और ये गैसियस। अब एक बनाना है तो इसको भी क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर दिए। ओके, क्लियर।
कार्बन डाइऑक्साइड ये तो सबसे आसान है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस ये हो जाती है। तो इस तरह ये पहले फॉर्मेशन रिएक्शन बताना है। ओके, अब इनकी मदद से इन थर्मोकेमिकल इक्वेशन पर मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है। जब मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह, तो ये इक्वेशन हमको हासिल करना है इनकी मदद से। तो अब इसको नंबर अगर हम दे दें, ये इसको 1 दिए थे, तो इसको अगर हम समझने के लिए इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। ये इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 3 और ये इक्वेशन 4, ये याद रखना है। 1 2 3 4। अगर स्टूडेंट्स हम ये देखो यहाँ पर सॉल्व करना इसको, Fe2O3 इक्वेशन नंबर 1 में राइट हैंड साइड में हमको कहाँ पर लाना है, Fe2O3 है मगर ये राइट में 2 में, तो इसको लेफ्ट में, मतलब इसको क्या करना पड़ेगा हमको, रिवर्स। क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, यानी साइन इसकी रिवर्स करना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, इस तरह। ये पहला सॉल्व हो जाएगा। 3 कार्बन मोनोऑक्साइड हमको लेफ्ट हैंड साइड में ज़रूरत है, 3 कार्बन मोनोऑक्साइड की, जबकि इस इक्वेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड है मगर राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट में लाने के लिए इसको भी रिवर्स करना होगा हमको और 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ पर ये माइनस करना होगा, ये सारी अलामत, ये माइनस माइनस और ये 3 से मल्टीप्लाई करना है इसको। इक्वेशन नंबर 3 को 3 से, यानी ये सब ऑपरेशन करना है। पहले तो इसको रिवर्स करना है, यानी माइनस कर देना है, इक्वेशन 2 माइनस साइन लगा देना सबके साथ माइनस। इक्वेशन 3 में क्या करेंगे, इसको भी माइनस करना है क्योंकि हमको इस उल्टे हाथ तरफ लाना है लेफ्ट हैंड साइड में, और 3 कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस करके इसको 3 से मल्टीप्लाई। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड कितने चाहिए हमको, 3, और राइट हैंड साइड में, तो इस इक्वेशन में है कार्बन डाइऑक्साइड 1 है और राइट हैंड साइड में, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, इसको एज इट इज रखना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर फॉर ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑपरेट क्या करेंगे आप, माइनस इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 माइनस साइन लगा दिए सिर्फ। उसके बाद -3 इंटू इक्वेशन नंबर 3, ये हो गया, और प्लस इक्वेशन नंबर 4। ये ऑपरेशन करना है स्टूडेंट्स, ऑपरेट, और ये लिख देना इस तरह। क्लियर। अब ये लिखने के बाद पूरा फिर से लिखना होता है, ये फिर से लिखना होता है पूरा, मैं इसी में समझाया था तुम लोग को, और उसकी मदद से मिल जाएंगे हमको आंसर। ये ऑपरेशन करना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझ कर। अब ये ऑपरेशन यहाँ पर बताना है, मैं इसी में बता देता हूँ, जगह कम है। तो इसको माइनस कर दी हमने, यहाँ पर ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 3 इंटू इक्वेशन 3। अब इसको क्या किया हमने, माइनस के साथ ये 3, ये माइनस के साथ 3, यहाँ पर ये -3, ये भी -3, प्लस इक्वेशन 4, इसको कुछ नहीं करना एज इट इज। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कैंसिल होता है वो देखो, देखो कैंसिल क्या हो रहा है, -3 कार्बन और ये 1 कार्बन, यहाँ पर 3, ओके, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इक्वेशन 4 को 3 से मल्टीप्लाई करना, तो ये हो जाएगा 3 3 3। ये ऑपरेशन येलो चौक से जो लिखा हुआ है, ये ऑपरेशन करने के बाद वीडियो रिवर्स करके देख सकते हो। अब कैंसिल करना है, ये कैंसिल हो गया, 3 कार्बन माइनस है, ये प्लस है, ये कैंसिल, ओके। 3 ऑक्सीजन 3/2, ये भी 3/2 हो जाएगा, ये -3/2 हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 3/2 माइनस, ये भी कैंसिल, ऑक्सीजन कैंसिल, कार्बन कैंसिल। इस तरफ क्या बचा, अब क्या बचा यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ पर देखो, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस 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 कितना हो जाएगा, ये माइनस, यहाँ पर भी माइनस है, ओके। तो ये 3/2 का मतलब होता है 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5, तो कितना हो जाएगा, ये 3O2 और 3O2 ये कैंसिल, यानी ये दोनों मिलाकर 3 बन जाएगा, ये कैंसिल, ओके। तो ये 3/2 माइनस हो गया था, कैंसिल हो गया। उसके बाद क्या बचा लेफ्ट में, देयरफॉर क्या बचा, अब सिर्फ बचा है देयरफॉर
-2 Fe सॉलिड, लेफ्ट में इतना बचा, राइट में क्या बचा देखो, राइट में कोई कैंसिल हो रहा है क्या, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है तो पूरा लिख देना है, -Fe2O3 सॉलिड -3CO गैस +3CO2 गैस। इसी को रीअरेंज किए और ये माइनस है, इस तरफ आने के बाद Fe2O3 सॉलिड, Fe2O3 सॉलिड, ये माइनस है, इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा 3CO गैस आया, ये माइनस माइनस इधर आने के बाद प्लस, ये माइनस है, इस तरफ आने के बाद क्या हो जाएगा +2 Fe सॉलिड और +3CO2 गैस। तो ये देखो इक्वेशन हमको मिल जाती है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये और ये इक्वेशन देखेंगे जरा गौर से। तो इस तरह जब ये ऑपरेशन करेंगे हम तो हमको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाती है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसी को देखकर देयरफॉर डेल्टा RH1 इज इक्वल टू, क्या क्या ऑपरेशन किए थे हमने, इक्वेशन 2 माइनस साइन लिख दिए थे, तो ये हो जाएगा माइनस डेल्टा H की वैल्यू लिखना है -824 बराबर, ये वैल्यू लिख दिए -824। उसके बाद क्या किए थे -3 इंटू इक्वेशन 3 की वैल्यू -110, फिर उसके बाद +3 इंटू इक्वेशन 4 की वैल्यू -393। तो ये सारी इंथैल्पीज की वैल्यू लिख दिए बाय ऑपरेशन, जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये +824 माइनस प्लस ये भी हो जाएगा, 110 को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा 330 प्लस ये माइनस, तो ये माइनस रहेगा, 3 3 9 3 नाम 27 के साथ हासिल के 2, 3 3 9 और 2 11, तो ये आ गया। अब जब ये प्लस है, ये दोनों प्लस की वैल्यू को जब प्लस करेंगे तो 11 54 आता है ये, और ये माइनस करना है 11 79, तो आंसर इसका आता है स्टूडेंट्स डेल्टा RH1 स्टैंडर्ड, ये इसकी कीमत आती है -25 इकाई वही रहेंगी जो इनकी दी गई है, किलो जूल। तो ये हमारा आंसर है इस मैथमेटिकल प्रॉब्लम का, देख लेना है, दिखाई दे रहा है, ओके दिखाई दे रहा है क्लियर। तो इस तरह पहले ये इक्वेशन लिखना है, ऑपरेशन करना है, ये बताने के लिए कि ये इक्वेशन मिली हमको। अब इसी ऑपरेशन से ये सारी डेल्टा इस पर भी अमल होगा, जैसे हमने इस पर अमल किए थे, ज़र्ब करे थे, तकसीम किए थे, वैसे यहाँ पर भी। तो वीडियो को रिवर्स करके देखना है, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा। ओके, ये एक फ़ायदा है वीडियो का कि हम रिवर्स करके देख सकते हैं किस तरह ऑपरेशन किया गया। समझ में आया? वेरी गुड। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 था। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। हाँ तो स्टूडेंट्स अब एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथिल अल्कोहल लिक्विड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। तो ये तीनों इक्वेशन डेटा की सूरत में दी गई है। ओके, और इनका पहली इक्वेशन में हीट ऑफ कंबशन ऑफ मिथेनॉल है, ये दिया है वैल्यू। दूसरी रिएक्शन थर्मोकेमिकल इक्वेशन है ये गिवन, तो दूसरी में हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन ग्राफाइट है, ये वैल्यू दी गई है। और फॉर्मेशन ऑफ H2O लिक्विड है, ये भी वैल्यू। तो इनकी मदद से हमको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथिल अल्कोहल पता करना है। तो मिथिल अल्कोहल सबसे पहले कैसे बनता है, तो ये सॉल्यूशन में लिखना है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पहले मिथिल अल्कोहल लिक्विड कैसे बनता है, कार्बन सॉलिड अगर लिए और उसमें 2 हाइड्रोजन गैस को मिलाते हैं हम और ½ O2, सब स्टैंडर्ड स्टेट में, यानी मिथिल अल्कोहल में जो भी एलिमेंट्स है, एटम्स है, उनको स्टैंडर्ड स्टेट में लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। ओके, O2 हाफ क्यों ले रहे हैं हम, क्योंकि एक ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा, एक ऑक्सीजन। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन और इसमें कितनी हीट इवॉल्व हो रही है, इंथैल्पी चेंज को कैलकुलेट करना है। तो ये इक्वेशन इनकी मदद से हासिल करना है। इसको अगर मैं समझने के लिए नंबर दे दूँ, ये इक्वेशन अगर हम इसको नंबर दे देते हैं कि ये इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट रिक्वायर्ड इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई है,
दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अगर इसको फर्स्ट देते हम तो ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो जाएंगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएंगी, ये हो जाएंगी इक्वेशन नंबर 3 और ये हो जाएंगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 2, 3, 4 की मदद से हमको इक्वेशन 1 लाना है। तो ट्रायल एंड एरर पहले चेक करना है कि कैसे आएंगी। तो इस तरह ये हासिल हुआ है कि अगर इस इक्वेशन नंबर 2 को हम सिर्फ रिवर्स साइन दे दें, क्योंकि मिथिल अल्कोहल को हमको राइट हैंड साइड में लाना है तो इसको रिवर्स करना होगा, ये लेफ्ट में है तो राइट इक्वेशन 2 सिर्फ रिवर्स करना है, साइन चेंज करना है, मतलब यहाँ पे माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ओके, इससे पहले वाला प्रॉब्लम किया हमने। उसके बाद प्लस इक्वेशन थर्ड को जैसे के वैसे प्लस कर देना है, क्योंकि हमको कार्बन की ज़रूरत है ना, और ऑक्सीजन की ज़रूरत है लेफ्ट में, जैसे के वैसे। प्लस 2 इंटू इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 पूरी 4 को यहाँ से लेके यहाँ तक 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी वैल्यूज अभी इधर लिखना है उसको, तो ये 2 से मल्टीप्लाई करना है, सारी चीज़ें 2 2 हो जाएंगी। क्लियर? तो अब ये ऑपरेशन करने के बाद हम यही ऑपरेशन इस पर भी अप्लाई करेंगे। तो देयरफॉर डेल्टा फॉर्मेशन इंथैल्पी चेंज फॉर फॉर्मेशन ऑफ मिथिल अल्कोहल इज इक्वल टू, इक्वेशन 2 की वैल्यू क्या दी गई है, इक्वेशन 2 की वैल्यू दी गई है -726, जैसे कि वैसे लिख दिए, प्लस इक्वेशन 3 प्लस ये है -393, फिर प्लस करना है, प्लस किसको प्लस करेंगे, 2 इंटू प्लस 2 इंटू इक्वेशन 4 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 4 है -200, यानी 2 इंटू -286। तो 1 2 3 ये तीनों वैल्यू इक्वेशन 2 3 4 में दी गई है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इस तरह, देयरफॉर डेल्टा FH किसका, मिथिल अल्कोहल का, ये आंसर जब आता है तो -726, ये भी माइनस हो जाएगा 393, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस 2 छक्के 12, एक हासिल आया, 2 अड़ी 16 और एक 17, एक हासिल आया, 2 दूनी 4 और एक 5, तो ये -5, तो ये माइनस 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 सारी चीज़ें माइनस है। ओके, तो माइनस 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 सब माइनस है, तो इसका आंसर आता है 2391 किलो जूल। हाँ सॉरी, पहली कीमत जो है, पहली कीमत यहाँ पर ये माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगी, ये माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये प्लस है ना, माइनस साइन माइनस किए थे हमने, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये जैसे कि वैसे ही है, तो ये प्लस ये माइनस दोनों हो जाएंगी। तो ये जब सॉल्व करेंगे इसको तो इसका आंसर आता है 293 किलो जूल पर मोल, 293, ये बड़ी कीमत है, 293 माइनस 293 सॉरी कुछ नहीं है यहाँ पे, किलो जूल पर मोल, तो ये यहाँ पर ये आंसर आया, चेक कर लेंगे। तो हमने क्या किए, इसको माइनस साइन लगाए तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस जैसे कि वैसे इसको जमा करें और इसको कितने मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये यहाँ तक, उसके बाद ये। क्लियर दिखाई दे रहा है, नोट डाउन कर लो इसको। हाँ दिखाई दे रहा है, क्लियर। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 5। इसके बाद एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम आज के वीडियो में, एक और एग्जाम्पल नोट डाउन कर लो इसको फ़ौरन, एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। नाउ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस वीडियो इज कैलकुलेट डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। ये दी हुई इक्वेशन है प्रॉब्लम में, इस इक्वेशन के लिए कितना हीट ऑफ रिएक्शन है ये हमको पता करना है। ओके, ये क्वेश्चन और ये गिवन डेटा है, 3 थर्मोकेमिकल इक्वेशन गिवन है, इसकी मदद से हमको ये इक्वेशन ऑब्टेन करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले रिक्वायर्ड इक्वेशन लिखना है। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है ये। ओके, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन।
अब ये लिखने के बाद अब ये इन तीनों को देखना है और क्या ऑपरेशन करेंगे तो ये इक्वेशन मिलती है हमको। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया हूँ, ये नोट डाउन कर लेंगे फ़ौरन। क्या इफ़ वी मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर दे देना इनको, इसको हम अगर इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2, इस तरह नंबर दे सकते हैं हम। इक्वेशन नंबर 3, तो ये इक्वेशन 1 2 3 गिवन, और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देंगे। ओके, ये याद रखने के लिए 1 2 3 और ये 4th। तो मैं क्या बताया यहाँ पे ऑपरेशन कि अगर इक्वेशन नंबर 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, सब यहाँ से लेके ये भी 4 हो जाएगा, ये 4, और जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, 4 इंटू दिस, तो ये 4 से मल्टीप्लाई की, प्लस इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को जैसे कि वैसे ऐड करना है यहाँ से यहाँ तक, माइनस इक्वेशन 2 इंटू इक्वेशन 1, तो ये इक्वेशन 1 है, इसको सारे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 ये, फिर ये 2, ये 3 × 2 यानी 6 हो जाएगा, और ये 14.4 × 2 जब सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करना इस तरह, यहाँ से यहाँ तक इस तरह ये ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के बाद हमको आंसर मिलता है यहाँ का, इसको अगर हम लिखते हैं डेल्टा H4 ये 1, अब इसको अगर हम फर्ज करते हैं कि डेल्टा H1 ये 2 ये 3, 1 2 3 और ये क्या है 4, तो आंसर क्या मिलता है हमको, व्हाट इज द आंसर। स्टूडेंट ये नोट डाउन कर लेंगे, ये होमवर्क है, यहाँ पे पूरा ऑपरेशन करना है, इक्वेशन दोबारा लिखना है, ऑपरेशन करने के बाद घर पर प्रैक्टिस करो, और आंसर आता है -11.58 किलो जूल पर मोल। ओके, तो ये आंसर आता है, नोट डाउन कर लेंगे। तो आज का ये वीडियो हम यहाँ पर क्लोज करते हैं, यहाँ पर रोकते हैं। तो ये कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल थे जो कि हमारे महाराष्ट्र बोर्ड की बुक में अनसॉल्व्ड है, गिवन एक्सरसाइज में दिए हुए, उसको हमने आज सॉल्व किए, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करते रहना है। थैंक यू।